Good morning, students, and welcome. Today we are going to start lesson number 1, historiography, development in the West. What is meant by historiography? That is the study of the writing of history and of written histories. मतलब स्टडी ऑफ द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री को लिखने का टाइम को जो स्टडी वगैरह किया जाता है दैट इज रिलेटेड टू हिस्टोरियोग्राफी एंड जो हिस्ट्रीज वगैरह लिखा गया है दैट इसको फिर एनालाइज करने को दैट इज व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी. Traditions of the historiography, modern historiography, development of scientific perspective in the Europe and the historiography, notable scholars. These are the topics to be covered. Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology. Historical research क्या है? Writing and the studies are carried out with the objective to understand the chronology. मतलब chronology means it deals with the things सिस्टमेटिकली इवन जो भी हुए हैं स्टेप बाय स्टेप बैक टू बैक उसका रिकॉर्ड्स वगैरह होता है दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी इन द ऑर्डर ओके ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड देयर इंटर कनेक्शन. उनके पास्ट इवेंट से और जो भी उनका एक दूसरे से किसी और चीज़ से कनेक्शन से. तो हिस्टोरिकल रिसर्च इज दैट राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट. पास में जो भी इवेंट्स घटे हैं और उसके कनेक्शन दूसरी चीज़ों से क्या है इवेंट बाय इवेंट बैक टू बैक उसके बारे में सारे रिकॉर्ड्स होंगे. दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन द फिजिकल एंड द नेचुरल साइंसेस ऑफ द एम्पिरिकल मेथड दैट इज एम्पिरिकल मेथड मीन्स लेबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. इवन हिस्ट्री को भी अच्छी तरह से जांच परख के ही लोगों के सामने लाया जाता है फॉर द ऑथेंटिसिटी ओके. तो इट इज़ बिन भी इसको भी अच्छी तरह से हम लोग को एक्सपेरिमेंट इसको टेस्ट करना चाहिए वेदर इट इज़ वॉट एवर इट इज़ गिवन टू अस इट इज़ ट्रू. In the physical and the natural sciences and the empirical method, laboratory method of experiments and observations is used to verify the valuable knowledge. Means whatever the knowledge is provided to you which you come to know that is all verified properly. उसको अच्छी तरह से verify किया when it is okay when it is wrong इसका इसमें सच्चाई है ट्रूथ ने तो you can trust that thing तब जाके वो लोगों तक पहुंचाया जाता है. तो इट इज़ हिस्ट्री भी ऐसे ही सिर्फ मुँह ज़बानी कहा हुआ बातें नहीं उसको भी हमें प्रूव करना पड़ता है. जैसे साइंस में कुछ चीज़ें हमें प्रूव करके हम टेस्ट करके उसे ये करते हैं आगे लेते. दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव एट द टाइम ऑफ द स्पेस. दोस लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली. मतलब ये जो है दिस मेथड ऑफ फॉर्मुलेटिंग लॉज मतलब क्रिएट और प्रिपेयर मैथडिकली मतलब उसको जो भी किया गया है उसको ठीक से किया प्रिपेयर किया है मैथडिकली एंड सिस्टमेटिकली तैयार किया गया है. दोस लॉस कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली. जो लॉस ये किया है उसको टेस्ट किया गया है एंड इट्स प्रूव्ड ऑल्सो एंड फिर उसको आगे चलाते लेके गए. सी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. हिस्टोरिकल का रिसर्च मेथड क्या क्या है? एग्जामिनिंग द रिलेवेंट references of the available historical information. That is, it should be relevant, it should be close connected to the things जिस बारे में हम बोल रहे हैं उससे close connected होना चाहिए. कुछ भी ऐसे नहीं है. It should be closely connected और appropriate of being done. It should be appropriate या तो close एकदम close होना चाहिए या तो it should be completely appropriate what the thing is done. Collecting materials informations highlighting the process. Collecting historical information okay we have to collect the historical information highlighting the processes that lead to historical transitions carrying out comparative analysis understanding the references regarding time and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in the historical research method. This is formulating relevant questions to in view of the historical references. Formulating hypothesis that is made on the limited evidence. Formulating hypothesis मतलब जो limited evidence के ऊपर बनाया गया हुआ इतिहास लिखा गया हुआ. Critically examining the various sources of history.
टू एग्जामिन क्रिटिकली मतलब बहुत ही डीपली जाके चेक करना है वॉट एवर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द थिंग्स रिलेटेड टू हिस्ट्री दैट शुड बी राइट एंड ऑथेंटिक. तो हिस्ट्री का रिसर्च मेथड, दिस आर द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड. ओके, दिस इज, ये सब चीज़ें फॉलो करना पड़ता है तब जाके आप उसकी ऑथेंटिसिटी को हम लोग ये कर सकते. राइटिंग ऑन द हिस्टोरिकल नैरेटिव मतलब मुंह से बोला हुआ चीज़ पे लिखा है. Sorry. In historical research, it may be possible to use the method of laboratory experiments and observation. Means in historical research also it may be possible to use method of laboratory का method इस्तेमाल करके experiments करके we can do the observation and find out the reality. This is so because we were not present in the historical time and space and the historical events can't be recreated. Why this process is taken on? Because we were not present. जो इतिहास पहले बना हुआ है जो हम सुनते उस वक्त हम नहीं थे, तो इस बात में कितनी सच्चाई, वी डोंट नो व्हाट इज ट्रूथ बिहाइंड इट. तो इट शुड बी ट्रूथ. इफ यू हैव टू फॉलो द हिस्ट्री, यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, वी शुड नो द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग. तो ये सब चीज़ें इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स आर डन फॉर दैट. We were not present to the historical time and space and historical events cannot be recreated. और उस चीज़ को हम लोग फिर से रिक्रिएट नहीं कर सकते. जो इतिहास में घटा है वो घट चुका है. वी कांट रिक्रिएट, उसको फिर से दोहराया नहीं जा सकता. इसीलिए क्या होता है, जो भी उसके बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरह से जांच परख कर ही लोगों के सामने लाया जाता है. Also in the history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and the space. इसी तरह इतिहास को इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉस, हम लोग को लॉस ऐसे ये नहीं कर सकते हैं दैट रिमेन ट्रू इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड द स्पेस. उस टाइम का स्पेस और टाइम से रिलेट करते हुए होना चाहिए. To begin, we need an expert who knows the knowledge and language and the script of the historical document in order to read it and understand its meaning. To begin means you should know the knowledge. जिस टाइम में इतिहास लिखा गया है उस टाइम का लैंग्वेज उन्होंने कौन सा इस्तेमाल किया. इट इज़ नॉट दैट इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी एंड मराठी. बिफोर दैट वी हैड मेनी अदर लैंग्वेजेस. संस्कृत है, बाकी अदर लिपीज वगैरह, पर्शियंस एंड एवरीथिंग इज देयर. So it is necessary to know the language and the script to understand the historical documents. Okay, in order to read it, उसको समझने के लिए इसका मतलब जो लिखा गया है, you have to understand. We should know the language and the script that were been used. Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date, and the type of paper, stamps of authority, etc. What is this say? तो इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी. ओके, मतलब डॉक्यूमेंट जो है वो सच्चा है कि नहीं, वो कौन से टाइम में लिखा गया. द लेटरिंग स्टाइल, वॉट स्टाइल हैज़ बीन यूज वाइल राइटिंग दिस लेटर. फिर ऑथर का स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या है, वो कभी लिखा गया है, मैंने वो पेपर किस टाइम का, जो हर एक टाइम में अलग अलग तरह के चीज़ें इस्तेमाल किए गए थे लिखने के लिए. तो कौन सा काल को बिलोंग करता है, कौन से टाइम का, कौन सा हेरा का टाइम का, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. Such a document is further scrutinized by the historians with the help of the relevant historical references. तो उसको बाद में ये फर्दर उसको समझा गया है बाय द हिस्टोरियंस विद द हेल्प ऑफ द रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. जो भी उससे रिलेटेड जो भी उनको हिस्टोरियन को चीज़ें मिली है उससे रिलेवेंट करते हुए, चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए जांच परख कर हमें ये बताया जाता है. Methods of various disciplines are useful in the historical researches. For example, archival science, manuscriptology, epigraphy, study of inscriptions, analysis of lettering style, linguistics, numismatics, study of coins, genealogy, okay, study of lineage, etc. Methods of various disciplines are useful in कौन से चीज़ें की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजिकल, दैट इज़
find the deep of these things of the behind the history. Actual science manuscript, that is the what's written the scripts you get from उसका बारे में. एपिग्राफी, दैट इज द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन, जो लिखा गया है इंस्क्रिप्शन उसके बारे में स्टडी करना. एनालिसिस ऑफ द लेटरिंग स्टाइल, उसको एनालाइज करना, जो स्टाइल जिस तरीके से लिखा गया है उस तरीके को, उसको लेटर्स को एनालाइज करना, जांच परखना. लिंग्विस्टिक, द लैंग्वेजेस यूज्ड. न्यूमिस्मेटिक्स, दैट इज़ द स्टडी ऑफ द कॉइन्स. कॉइन्स हर एक टाइम में हेरा में अलग अलग कॉइन्स का इस्तेमाल होता था. जिस शिवाजी के टाइम में अलग तरह के कॉइन, बाजीराव के टाइम का, तो डिपेंड उससे कि हम ये समझ लेते कि वो लाइफ उस टाइम का कंडीशंस क्या था, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे, हु मेड दिस कॉइन्स एंड ऑल, इससे हमें नॉलेज मिलता है. सॉरी. Tradition of the historiography. Now the tradition we have to see. We have learned about the historical research method, critically examining the historical sources and the writing of the historical narrative. The writing of the critical historical narrative is known as the historiography. Okay, means we have learned about the historical research. हमने historical research के बारे में, method के बारे में जाना. इसके अलावा examining the historical sources and the writing ऑफ द हिस्टोरिकल नैरेटिव, मतलब जो बोला गया, जो मुंह से ज़बानी से बोला गया वो चीज़ को, उसको भी हम लोग ने क्रिटिकली एग्जामिन किया है. कुछ कहानी हम लोग सुन के ये करते कि हाँ ऐसे सब घटा है इतिहास में, क्योंकि वो मुंह ज़बानी एक दूसरे से फैले, तो उसके भी हम एग्जामिन किया जाता है कि कितनी उस बात में सच्चाई है. द राइटिंग ऑफ द क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज़ नोन एज, जो हिस्टोरिकल नैरेटिव मतलब मुंह से ज़बानी से बोला गया और चीज़ों को बाद में पेपर में उतार कर जस्टिफाई करके जांच परख कर लिखा गया, उसको हम लोग हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं. ये स्कॉलर हु राइट सच नैरेटिव इसे हिस्टोरियन, और ये चीज़ जो लिखते हैं उसको हम लोग हिस्टोरियन बोलते हैं. जो इतिहास लिखता है, मतलब जो चीज़ें घटी है पहले से उसके बारे में जानकारी जांच परख कर जब वो किसी चीज़ को लिखता है, तो वो जो लिखने वालों को हम लोग वी कॉल दिस हिस्टोरियन. द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन द नैरेटिव. मतलब हिस्टोरियन मतलब वो हर एक चीज़ को वो लिख नहीं सकता, छोटी छोटी बातों को. द इंक्लूजन्स एंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय हिम. इंटरप्रिटेशन का मतलब वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है. द इंक्लूशंस मतलब जो इंक्लूड किया जाता है हिस्ट्री में, इतिहास में, दैट इज ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियंस ऑफन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय हिम. स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमिन्ड बाय द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, यानी उसका स्टाइल ऑफ राइटिंग से सब वो जिस तरह वो इतिहास लिखता है, ये डिपेंड्स ऑन दैट हिस्टोरियंस. The traditions of the writing historical narrative, that is historiography, was not relevant in the ancient society of the world. However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. Ancient people also felt the need of the passing on the stories of the life and the valor of the ancestors to the next generation. Ancient communities all over the world used various means like cave painting, storytelling, singing songs and ballads, etc. for this purpose. These traditional means are looked upon as a source of history in the modern historiography. What is said in this para? The traditions of the writing historical narrative, that is the historiography, was not relevant in the ancient society of the world. पहले के ज़माने में ये मतलब it was not an थिंग कॉमन टू द सोसाइटी. हाउएवर दैट, इसका मतलब ये नहीं होता था कि लोग वहाँ के लोग इतिहास को नहीं जानते थे. इट इज़ नॉट दैट कि इतिहास घटा है तो उसके बारे में कोई लोग जानकारी नहीं रखते हैं, और ना ही ऐसा है कि वो जानना नहीं चाहते थे कि इतिहास में क्या घटा है. दे वेर eager also, they also wanted to know about the things happened in the past. Ancient people also felt the need of passing the story of the एंशियंट लोगों को क्या स्टोरी पास करना पसंद था, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दैट
एंसिस्टर ने, उनके एंसिस्टर्स ने, उनके पूर्वज ने क्या क्या किए, कौन से राजा कौन से काल में क्या उन्होंने क्या पराक्रम किए, कैसे जीत हासिल किए, वॉट एवर द एवरीथिंग दे यूज्ड टू पास बाय ओरली, एक दूसरे को बोल के उनके तारीफ़ों के ये बना के, ताकि वो उनके बारे में लोग जान सके। इस किस तरह बताते थे कि स्टोरी टेलिंग से एक बताते थे, कहानी पहले जो होती थी घटती थी इतिहास में जो घटी राजा महाराजा की, ये सब स्टोरी टेलिंग से बताए जाते थे। इवन द सॉन्ग्स वेर यूज्ड, उनके बारे में गाने वगैरह बनाए जाते थे, उनके पराक्रम और जो भी उनकी कुशलता है वो एक्सप्लेन वो गाने से द्वारा बताए जाते थे। उन्होंने कितने कैसे देश के लिए अपने इसके लिए लड़े वो दुश्मनों से, ये सारी चीज़ें उनको सॉन्ग से या कहानी बताकर दूसरे लोगों को पास करते थे। दिस ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज ए सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को हम लोग सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में गिनते हैं या माना जाता है। ओके, आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर इन दिस here in the 1.2 modern historiography that we will come to study in the next lecture. Bye, see you in the next lecture.